डिक्लेरेशन का एक क्लॉज है जहाँ पे देखो कुछ भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन भरी हुई नहीं है, वहाँ पे अभिसाक्षी की सिग्नेचर भी नहीं है। लोकशाही को मारने का ये प्रयास है, मेरा तो स्पष्ट आरोप है। 137 जो उम्मीदवार है, शिवसेना बीजेपी के 63 उम्मीदवार है, यूबीटी के 39 है, कांग्रेस के 4 है। ये जो 137 जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उनको डिस्क्वालीफाइड होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। मात्र 4 दिन बचे हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव को लेकर। ऐसे में जो उम्मीदवार अभी वर्तमान समय में नगर सेवकी के लिए अपनी उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, उनका जो फॉर्म भरा गया है उसमें बहुत बड़ा गोलमाल जो है वो किया गया है और चुनाव आयोग द्वारा उस पूरे मामले को संज्ञान में भी नहीं लिया गया। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर किस तरीके से 137 उम्मीदवारों के फॉर्म जो है वो गलत भरे गए हैं, बातचीत करेंगे एडवोकेट प्रवीण पाटिल से और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ आरोप है। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, ये जो फॉर्म भरने में गोलमाल हुआ है और चुनाव आयोग ने संज्ञान में भी नहीं लिया है, क्या कुछ पूरा विषय है? मैम देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद या आभार व्यक्त करता हूँ। वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 1 से मैं चुनाव लड़ने जा रहा था, जो कि जाके मैंने 2 तारीख को मैंने फॉर्म विड्रॉल भी कर दिया। वहां पे मुझे ये दिखाई दिया कि बहुत से ऐसे जो उम्मीदवार है कि उन्होंने अपना एफिडेविट सादर करते समय, मतलब जो भरते समय, उसका एक इसेंशियल पार्ट रहता है वेरिफिकेशन का। वहां पे जो कैंडिडेट घोषित करता है कि भाई ऊपर जो मैंने जो इंफॉर्मेशन दे दी है वो 100% ट्रू और सत्य है, अगर वो वहां पे साइन ही नहीं करता, विच मीन्स कि उनका एफिडेविट वो डिपोनेंट का सिग्नेचर नहीं रहेगा, तो उनका एफिडेविट वहां पे पूरा ही नहीं होता, वो अपूर्ण रहता है। सो जो वहां पे जो आरओ रहते हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर रहते हैं, उन्होंने विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो क्वाजी जुडिशियल अर्धन्यायिक जो है ना, वो ये प्रक्रिया है, सो उन्होंने किसी के ऑब्जेक्शन के सिवाय वो जो अर्जी थी वो एक्चुअली बात करनी चाहिए थी, डिस्क्वालीफाइड करनी चाहिए थी, लेकिन आरओ ने वैसा किया नहीं। ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है और मेरा स्पष्ट आरोप है कि इलेक्शन कमीशन वो तो एक अपने में एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी रहता है, लेकिन वो अगर किसी के आगे झुककर अगर ऐसा कोई निर्णय लेता होगा, सो बहुत बड़ी हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी घातक बात है। आसान भाषा में अगर हम अपनी ऑडियंस से, अपनी जनता को समझाना चाहें कि क्या यहाँ पर गोलमाल किया गया, आपके पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पर क्या क्या गलती हुई है और चुनाव आयोग ने इसको नहीं देखा। बिल्कुल मैम। मैम देखिए, अगर कोई उम्मीदवार अपना चुनाव पत्र सादर करता है तो उसके साथ में वो अपना एफिडेविट या अपना प्रतिज्ञा पत्र देता है। उसमें उसकी सभी जानकारी रहती है, उनकी इनकम, उसके क्राइम्स, उसके जो डिपेंडेंट है उनकी इंफॉर्मेशन। सो उसके बाद में जाके उसका एफिडेविट कंप्लीट होने के बाद में वहां पे पड़तालनी का क्लॉज है। सर आप देखिए, जहाँ यहाँ पड़तालनी मीन्स वेरिफिकेशन का, डिक्लेरेशन का एक क्लॉज है जहाँ पे देखो कुछ भी वहां पे इंफॉर्मेशन भरी हुई नहीं है, वहां पे अभिसाक्षी की सिग्नेचर भी नहीं है, विच मीन्स देना होता है वो भी क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। सो इसके सिवा ये अगर अपूर्ण है तो उसका अर्जी जो है वो उन लोगों ने वैलिड कैसे किया, ये मेरा आरोप है कि उन्होंने वही, मतलब स्क्रूटिनी के दिन में ही वो जो उम्मीदवार थे उनको डिस्क्वालीफाइड होने चाहिए थे। और छाननी के वक्त मैम एक रूल रहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जितने में अर्जी जिस दिन आए ना, तो उसी दिन वहां पे वो दर्शन विभाग पे डिस्प्ले करनी चाहिए, उनके वेबसाइट पे विद इन अ सेम डे उन्होंने अपलोड करने चाहिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने पत्र व्यवहार करने के बाद भी 3 तारीख तो उन्होंने अपलोड नहीं किए थे, बहुत से 3 तारीख तक अपलोड नहीं किए क्या थे। कारण हो सकता है इसके पीछे? तो जानबूझ के करते होंगे या लोगों को वो गृहित धरते वैसे कि लोगों को कुछ समझ आती नहीं है और अपनी जो मनमानी जो है या किसी लोकशाही को मारने का ये प्रयास है, मेरा तो स्पष्ट आरोप है। अभी आपकी क्या मांग है? मैम देखिए, ये जो 137 जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उनको डिस्क्वालीफाइड होनी चाहिए और अगर वैसे चुनाव आयोग या निवडणूक आयोग वैसे नहीं करता तो हम लोग हाईकोर्ट या कोर्ट की अपनी जो न्यायालयीन लड़ाई है, जो वो लड़ाई लड़ेंगे। ये जो 137 उम्मीदवार हैं वो कौन सी पार्टी से हैं, किन किन का नाम है? मैम देखिए, यहाँ पे जो 137 जो उम्मीदवार है, शिवसेना बीजेपी के 63 उम्मीदवार है, यूबीटी के 39 है, कांग्रेस के 4 है और जो इधर जो अपक्ष जो है या अदर्स छोटे मोटे पार्टी के वो 31 है। सो कुल मिला के वो 37 है। यहाँ पर स्थानीय पार्टी भी है, बहुजन विकास आघाड़ी, तो आपने क्या उनके बारे में, उनके उम्मीदवारों के बारे में वेरिफिकेशन करना जरूरी बिल्कुल मैंने देखा। मेरा जो वार्ड नंबर 1 जो है, वार्ड नंबर 1 जो है, सो वार्ड नंबर 1 के मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे सदानंद गजानन पाटिल, सो मेरा जाहिर से मेरा प्रयास रहेगा कि उनके उम्मीदवार कैसे बात की जाए। तो उनका मैंने उनका फॉर्म दिखा, वो फुलफिल था
अभी शिक्षक उनका सिग्नेचर था, उनके लेडीज जो कैंडिडेट थे, मतलब सुनंदा पाटिल समथिंग कोई है, उसके बाद में एक एडवोकेट अस्मिता पाटिल है, उन्होंने भी बखूबी से मतलब सही तरीके से भरा हुआ है, मैंने देखा वो। वार्ड नंबर 3 के मैंने देखे, वो भी बहुत से मतलब कुछ रोहन सावंत या बाकी के कुछ लोग थे, उनका भी सही था। वार्ड नंबर 4 के मैंने देखे, वहां पे बहुत बड़ी हस्ती थी अजूब यशवंत पाटिल, सो उनका जाके मैंने चेक किया तो भाई उन्होंने भी साइन किया था। बहुत से लोग जो तजुर्बे के हैं, उन्होंने मतलब ऐसे भी है कि बहुत से लोग जो तजुर्बे वाले हैं, उनसे भी गलती हो चुकी है। मैंने प्रफुल्ल सानी का देखा, उनका भी साइन है वहां पे। सो देखिए 547 कैंडिडेट है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अकेला आदमी जाके 547 एफिडेविट डाउनलोड करके वो चेक करके। सो मुझे जो एसेंशियल लगा कि भाई ये मुझे देखना चाहिए, सो मैंने वो जाके देखे। देखिए लोकशाही में मुझे जितना अधिकार है उतना आपको भी है, अगर कोई गलत रहेगा आप उनके साथ में मतलब आप वो पर्दाफाश कीजिए, मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं वही मतलब मेरी तो यही मांग रहेगी कि ये जो 137 जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपने एफिडेविट जो इनकम्प्लीट है उनके हैं, वो डिस्क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है। सो जनता के पैसे का ऐसा अपव्यय या गलत तरीके से यूटिलाइज हो, ऐसा डेमोक्रेसी में मैं तो नहीं चाहूंगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो 137 उम्मीदवार हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी महायुति की जो सरकार है उसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को चुनाव आयोग कब तक संज्ञान में लेता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग कठपुतली है, ऐसे कई बार आरोप लगते रहते हैं, तो वो आरोप यहाँ पर सिद्ध होते प्रतीत हो रहे हैं। अब कुल मिलाकर दोस्तों देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को कब तक चुनाव आयोग संज्ञान में लेता नजर आता है और कब तक ये जो गलत तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया की गई है, चुनाव आयोग इस पर ध्यान देता है। बहरहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।